सॉल्ट्स। एसिड और बेस हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सॉल्ट? वेरी सिंपल, न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज नोन एज सॉल्ट। एक एसिड कंसीडर कर लीजिए जिससे आप बहुत फेमिलियर हैं, HCl। एक बेस कंसीडर करिए जिससे आप फेमिलियर हैं, NaOH। एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से जो प्रोडक्ट मिलेगा कौन सा प्रोडक्ट होगा? NaCl प्लस वाटर। दिस NaCl इज नोन एज सॉल्ट। इसीलिए हमने कहा कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज नोन एज सॉल्ट। सिंपल। नाउ सॉल्ट की एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होगी यहाँ पर कि हमेशा एक केटायन और एक एनायन जरूर होगा, लेकिन केटायन हाइड्रोजन नहीं होगा और एनायन OH माइनस नहीं होगा, ठीक है, अगर प्योर सॉल्ट है तो। अकॉर्डिंगली अगर हम इसके कंपोनेंट को देखें तो कंपोनेंट के बेसिस पे हम कई तरह के सॉल्ट्स पढ़ सकते हैं। कैसे? देखिएगा, सबसे पहले हम लिख रहे हैं नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट का मतलब ये है कि जिसमें कम एक केटायन और एक एनायन जरूर हो। और बहुत सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं NaCl, ठीक है। दूसरा लिखेंगे हम एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट का मतलब ये है, जैसे आप पढ़ चुके हैं कि एसिड मतलब जो H+ आयन है, ठीक है, तो मतलब ऐसा सॉल्ट जिसमें एक H+ जरूर हो। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि अगर H2SO4 आपके पास है, एक H को हमने सोडियम से हटा दिया तो आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट NaHSO4, ठीक है। जैसे अगर आप दूसरा एग्जांपल देखें तो NaHCO3, ठीक है, तो ये कंपाउंड अगर डिसोसिएट होगा तो एक H+ आयन जरूर देगा, तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं ये एसिडिक सॉल्ट है, क्लियर। तीसरा देखिए, हम लिखने जा रहे हैं बेसिक सॉल्ट। जैसे आपने बेस के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि अगर OH माइनस है तो वो बेस है, मतलब ऐसा कोई सॉल्ट हो जिसमें कम से कम एक OH जरूर, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए एक अलग से एग्जांपल हम ड्रॉ करते हैं CaCl2, एक नॉर्मल सॉल्ट है। अगर इसमें से एक Cl को हटा के हम यहाँ OH लगा दें, ठीक है, तो अब आपको कौन सा सॉल्ट मिल गया? CaClOH। मतलब कैल्शियम की दो वैलेंसी, एक वैलेंसी क्लोरीन से और एक वैलेंसी हाइड्रोक्सी ग्रुप से सैटिस्फाइड है। तो अगर ये डिसोसिएट होगा तो एक OH माइनस आयन देगा। अकॉर्डिंगली इसको हमने बेसिक सॉल्ट कहा है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर का सॉल्ट हम लिखने जा रहे हैं डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट का मतलब ये है कि इसमें दो सॉल्ट का मिक्सचर होगा, या हम ये कहें इक्विमोलर मिक्सचर कह सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पर एग्जांपल में जैसे मैंने एक एलम लिखा है। एलम का फॉर्मूला देखिए K2SO4 Al2SO4 3 टाइम्स डॉट 24H2। 24H2O, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है कि ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है एक्चुअली, ठीक है, वाटर के मोल्स इसमें होते हैं। सिमिलरली यहाँ देखिए पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 3 टाइम्स, ये दोनों सॉल्ट का यहाँ पर इक्विमोलर मिक्सचर है। इसी तरह से जैसे एक दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं CaCO3.MgCO3, ये भी एक इक्विमोलर मिक्सचर है। इस तरह के सॉल्ट क्या होते हैं? डबल सॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ 4 तरह के सॉल्ट लिखे और एक 5वें तरह का सॉल्ट होता है मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट का मतलब कि इसमें दो सॉल्ट का मिक्सचर होगा, उसको आप मिक्स्ड सॉल्ट कहेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ सॉल्ट को उसके नेचर के बेसिस पे कैसा उसका नेचर होगा, क्या उसके कंपोनेंट होंगे, अकॉर्डिंगली 5 तरह के सॉल्ट्स आपको बताए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कोई सॉल्ट जैसा अभी आपने देखा कि एसिड और बेस से बनता है। अगर मान लीजिए आपके पास सॉल्ट है और आपको ये पता लगाना है कि वो किस एसिड और किस बेस से बना है और उस सॉल्ट का नेचर क्या है, उसका pH वैल्यू क्या होगा अगर उसको आप वाटर में डिसॉल्व करके देखें। इसको पता करने के लिए आपके पास क्या कॉन्सेप्ट है? बहुत सिंपल। यहाँ देखिए एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से सॉल्ट
एसिडिक रेंज में होगा या बेसिक रेंज में होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से सॉल्ट के पैरेंट एसिड और बेस को आपको ट्रेस करना है और उसके एक्वस सॉल्यूशन का पीएच ट्रेस करना है। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपके पास सबसे पहला सॉल्ट ऐसा होगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं NaCl। ये आपके पास एग्जांपल है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से बना है। क्या करेंगे, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करा दीजिए। ये आपको इजी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि अभी एक बार रिएक्शन ऑलरेडी लिखी हुई है। जैसे ही आप वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो आपको दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे NaOH और HCl। क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी और एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, तब क्या होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है NaCl का सॉल्ट का, वो एक्वस सॉल्यूशन का पीएच क्या होना चाहिए, अप्रॉक्स 7 होना चाहिए। अप्रॉक्स 7 इसलिए क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम ये जरूर गेस कर सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर देंगे और जो पीएच होगा वो न्यूट्रल होना चाहिए, वो इसीलिए मैंने लिखा अप्रॉक्स 7 होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए दूसरा एक सॉल्ट हम लिखने जा रहे हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा। अब एक सॉल्ट ऐसा बनाए जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का कंपोनेंट है। सपोज करिए यहाँ हम बनाने जा रहे हैं NH4Cl। अब हमको कैसे पता चला कि ये स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है? सिंपल है, आप इसको वाटर के साथ मिक्स करिए, इसका हाइड्रोलिसिस करिए, आपको मिलेगा यहाँ पर प्रोडक्ट NH4OH और HCl। आप देख सकते हैं कि ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें जो NH4Cl का एक्वस सॉल्यूशन है उसका पीएच क्या होना चाहिए, उसका पीएच यहाँ पर आपको मिल जाएगा लेस देन 7। लेस देन 7 कहने का मतलब ये है कि 7 से कम, और क्वीन स्केल का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि 1 2 3 4 5 6 पॉइंट भी अगर 7 से पहले है तो वो एसिडिक रेंज में जाता है। ठीक है, आगे देखिए तीसरे नंबर का सॉल्ट, हम एक ऐसे सॉल्ट की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या करेंगे आप, यहाँ एक ऐसे देखिए CH3COONA, मैंने लिखा है सोडियम एसिटेट। इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराइए, हाइड्रोलिसिस कराइए और देखिए आपको कंपाउंड मिलेगा CH3COOH प्लस NaOH। ठीक है, ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका एक्वस सॉल्यूशन का पीएच किस रेंज में होना चाहिए, मोर देन 7 होना चाहिए। ठीक है, बेसिक रेंज में होना चाहिए। आगे देखिए फोर्थ नंबर का सॉल्ट इसी तरह से हम ले सकते हैं जो वीक एसिड और वीक बेस से बना होगा। और वीक एसिड वीक बेस में आप अगर कोई सॉल्ट सोचना चाहें तो यहीं से वीक एसिड ले लीजिए, यहीं से वीक बेस का कंपोनेंट ले लीजिए, तो आप सॉल्ट कौन सा बना सकते हैं, CH3COONH4। रिएक्शन आप लिख के देखिएगा, अगर आप इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो आपको यहाँ पर वीक एसिड और वीक बेस मिलेगा। अकॉर्डिंगली जो सॉल्यूशन का पीएच होगा वो अप्रॉक्स 7, मतलब दोनों वीक है, इक्वल अमाउंट में ये दूसरे को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे और आपको पीएच फिर से ऑलमोस्ट न्यूट्रल मतलब 7 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ये देख रहे थे कि सॉल्ट के, अगर सॉल्ट हमारे पास है तो उसके एक्वस सॉल्यूशन का पीएच हम कैसे निकाल सकते हैं, वो किस पैरेंट एसिड और बेस से बना है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। सिंपल है, आप हाइड्रोलिसिस करिए, जैसे ये जो फर्स्ट रिएक्शन मैंने लिखी थी इसकी बैकवर्ड रिएक्शन लिखिए तो आपको पैरेंट एसिड और बेस मिल जाएंगे और उनके नेचर के बेसिस पे आप अप्रॉक्स पीएच ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ सॉल्ट्स की टेबुलेशन किया है, आप देखिएगा, अगर आप देख पाएंगे बोर्ड पे तो आपको बोर्ड पे 2 एलिमेंट के सॉल्ट्स मिलेंगे और ये 2 एलिमेंट के जो सॉल्ट्स हैं आप देखिए, इसमें सबसे पहले आपको मिल रहा है सोडियम का सॉल्ट। सोडियम के सॉल्ट को या किसी सॉल्ट को लिखने के लिए मैंने जो पॉइंट लिया है आप यहाँ देख सकते हैं, सीरियल नंबर, नेम ऑफ सॉल्ट, कॉमन नेम बेसिकली, केमिकल नेम मैंने खाली छोड़ा है, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है और यूजेस आपको कम से कम हर सॉल्ट के 2 यूज जरूर पता होना चाहिए और आपको अपने नोट्स में लिखना चाहिए। यहाँ देखिए सोडियम के
हाइड्रेट, ये हम नहीं लिख रहे हैं, आपको खुद लिखना है, प्रैक्टिस करना है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और बहुत कॉमन वे में इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, एक और चीज देखिए यहाँ पर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में हम डिफरेंस कई बार डिस्कस कर चुके हैं। बेकिंग सोडा प्योर NaHCO3 और बेकिंग पाउडर में इस NaHCO3 के साथ कुछ एडिबल एसिड सब्सटेंस मिले होते हैं, इसकी वजह से इसका बिटर टेस्ट खत्म हो जाता है, और जो बेकिंग पाउडर है उससे आप केक बनाएंगे तो फ्लफी और टेस्टी बनेगा, लेकिन अगर बेकिंग सोडा से बनाएंगे तो कैसा होगा, वो बिटर टेस्ट का होगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस भी क्लियर हो गया आपको, और जो एडिबल एसिड है वो टार्ट्रिक एसिड हो सकता है। क्लियर, आगे देखिए यहाँ पर अगर हम सोडियम के सॉल्ट्स की बात करते हैं तो मैंने 3 ही सॉल्ट लिखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक और नाम यहाँ पर रिकॉल कराना चाहूंगी, कास्टिक सोडा NaOH। एक्चुअली ये सॉल्ट नहीं है, ये NaOH बेस है, लेकिन जब कास्टिक सोडा कई बार पूछते हैं तो आपको ऐसा लगता है किसी सॉल्ट की बात हो रही है, तो उसको भी एक बार रिकॉल करिए। NaOH यहाँ पर कास्टिक सोडा है, ये बेस के लिए, NaOH के लिए। ठीक है, आगे देखिए मैंने कैल्शियम के कुछ सॉल्ट्स लिखे हैं यहाँ पर। सबसे पहले लाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड, सेकंड लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड इज जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट 0.2H2O, और POP प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मींस हाफ। ठीक है, यहाँ पर हाफ है, आप चाहे कई बुक में आपको ऐसा भी मिलेगा CaSO4 होल 2 टाइम्स .1H2O। क्यों? क्योंकि हाफ को जब हम राउंड फिगर में करेंगे तो दूसरा कंपोनेंट, दूसरा जो पार्ट है उसको हम ट्वाइस करेंगे, पूरे को ट्वाइस किया है, समझ में आ गया होगा आपको, तो CaSO4 2 टाइम्स H2O भी लिख सकते हैं। क्लियर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मैंने यूजेस नहीं लिखे, नाम नहीं लिखे, मैंने बताया जरूर है ताकि आप इसको सुनिए और खुद अपने आप लिखिए, नोट्स बनाइए, और इसमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हर सॉल्ट का 2 यूज आपको जो इजी हो, जो आसानी से समझ में आए, वो आप लिख के अपने पास एक नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, एक और चीज हम लास्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए आपको मैंने 3 सॉल्ट ऐसे लिखे हैं जिसके साथ वाटर का मॉलिक्यूल लिखा है, तो जब आप पढ़िए तो आप 2 वर्ड और क्लियर कर सकते हैं, एक होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट और एक होता है हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब ये है कि ऐसे सॉल्ट जिनके यूनिट फॉर्मूला में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल पहले से ही होते हैं, एज इट इज लिखे जाते हैं, जैसे 3 आपके पास एग्जाम्पल यहाँ पर है। सिमिलरली जैसे आप कॉपर सल्फेट देखिए .5H2O लिखा जाता है, तो अगर आपसे कहें कि आप 3 हाइड्रेटेड सॉल्ट लिखिए या 4 हाइड्रेटेड सॉल्ट लिखिए, तो आपके पास एग्जाम्पल्स है, आपके पास कंसेप्ट है। सिमिलरली हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट का मतलब ये होता है ऐसे सॉल्ट जो एनवायरनमेंट से, सराउंडिंग से वाटर के मॉलिक्यूल अब्सॉर्ब कर लेते हैं और थोड़े गीले से हो जाते हैं। आप देखिए कॉमन सॉल्ट को देख लीजिए, रॉक सॉल्ट को देख लीजिए, जो टेबल सॉल्ट है वो थोड़ा सा रेनी सीजन में कैसा गीला सा हो जाता है, क्योंकि सराउंडिंग से वो वाटर के जो मोल्स हैं उनको अब्सॉर्ब कर लेता है। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप इस टेबल को पूरा कर लीजिए, नोट्स बनाइए, और फिर सॉल्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।